भारत के 10 ऐसे हिंदू राजा जिनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में है। इन्होंने अपने पराक्रम के बल पर न केवल भारत बल्कि उसके बाहर की सीमाओं में भी शासन किया था। भारत को दुनिया वीरों की धरती के नाम से जानती है। यहाँ का इतिहास ताकतवर राजाओं से भरा पड़ा है। सब ने अपने शासन काल में कई ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं जिसे आज भी याद किया जाता है। इन राजाओं की ख्याति इतनी थी कि इनके नाम का डंका भारत के बाहर विदेशों में भी बजता था। इन्हें आज पूरी दुनिया महान योद्धा के तौर पर देखती है, जिनकी तलवार दुश्मन का सिर पलक झपकते ही धड़ से अलग कर देती थी। आज हम आपको भारत के ऐसे ही 10 महान हिंदू राजाओं के बारे में बताएंगे जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। नंबर 10 पर आते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का नाम हम सब बचपन से सुनते आए हैं। वह भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। कहा जाता है कि उनका राज्य अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। मौर्य वंश के तीसरे शासक अशोक को उनकी कठोरता और दयालुता दोनों के लिए जाना जाता है। अशोक एक महान योद्धा थे और के लिए उन्होंने बहुत से युद्ध किए और जीते, लेकिन कलिंग के युद्ध में के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाते हुए शांति के मार्ग पर चलने का फैसला किया। दिग्विजय की जगह धर्म विजय को अपनाया। उन्होंने आम लोगों का सम्राट बनने पर जोर दिया और इसमें सफल भी रहे। उनके शासन काल में ही कई प्रमुख विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुख हैं। तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप आज एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। अशोक स्तंभ से लिए गए अशोक चक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया गया है। नंबर 9 पर आते हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त को भारत का पहला सम्राट माना जाता है, जिसने लगभग पूरे भारत में अपना शासन फैलाया है। चाणक्य जैसे महान रणनीतिकार को गुरु के रूप में पाने के बाद सबसे पहले मगध से नंद वंश को समाप्त कर अपना शासन स्थापित किया और फिर अलग अलग खंडों में विभाजित भारत को अखंड भारत बनाया। चाणक्य को जब यह खबर मिली कि अलेक्जेंडर यानी सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है, तब उन्होंने भारत के सभी राज्यों को एक साथ लाने के लिए योग्य राजा की तलाश शुरू कर दी। उनकी यह खोज चंद्रगुप्त पर आकर खत्म हुई। चाणक्य के मार्गदर्शन में ही चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को युद्ध में हराया और उन्होंने उनके साथ संधि की कि वे कभी भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे। चंद्रगुप्त ने अपने शासन काल में न सिर्फ अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया बल्कि इसकी आर्थिक उन्नति पर भी ध्यान दिया। नंबर 8 पर आते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा। महाराणा प्रताप को मुगल शासकों के सामने कभी न झुकने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र, कुल और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप तब 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथों में रखते थे। भाला, कवच और ढाल तलवार का वजन कुल मिलाकर 208 किलो था। राणा 208 किलो वजन के साथ युद्ध के मैदान में उतरते थे। मेवाड़ को जीतने के लिए मुगलों ने कई प्रयास किए। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों की सेना के साथ संघर्ष किया। उनकी वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल थे। महाराणा प्रताप और उनके प्यारे घोड़े चेतक की वीरता की गाथाएं आज भी आपको राजस्थान के कण कण में मिल जाएगी। वह ऐसे राजा थे जिन्होंने कई वर्ष जंगलों में बिताए, घास की बनी रोटियां खाई और एक बार फिर अपनी सेना खड़ी की, लेकिन कभी भी दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेके। नंबर 7 पर आते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। उन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर के साथ साथ दिल्ली के साम्राज्य पर भी राज करने वाले पृथ्वीराज चौहान अपनी युद्ध कुशलता के लिए जाने जाते हैं। उन्हें दिल्ली का उत्तराधिकारी उनके नाना और उस समय दिल्ली के शासन अनंगपाल ने घोषित किया। उन्होंने गौरी शासक मोहम्मद गौरी को पहली बार युद्ध में हराया था और हर बार जीवन दान दिया, लेकिन दूसरी बार पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और गौरी ने उनकी आंखें भी निकलवा दी थी, लेकिन उनके दोस्त चंदर बरदाई की मदद से उन्होंने खुद प्राण त्यागने से पहले मोहम्मद गौरी को खत्म कर दिया। नंबर 6 पर आते हैं महाराजा रंजीत सिंह। शेरे पंजाब के नाम से विख्यात महाराजा रंजीत सिंह को सिख साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। बचपन में चेचक की बीमारी में अपनी एक आंख गंवाने वाले रंजीत सिंह एक कुशल शासक थे। उन्होंने 10 साल की उम्र से ही युद्ध लड़ने शुरू कर दिए थे ताकि अपनी सीमाओं को सुरक्षित रख सके। उन्होंने पूरे पंजाब
पंजाब को एक किया और सिख राज्य की स्थापना की। महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ था कि पश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम ने राज किया हो। उन्होंने अपनी सेना को लड़ाई की खास तकनीकें जैसे मार्शल आर्ट्स सिखवाई और सिख खालसा सेना तैयार की। सिंहासन पर बैठने के बाद भी उन्होंने कभी राज मुकुट नहीं पहना, क्योंकि सिख धर्म में भगवान के सामने सबको एक बराबर माना जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया का नायाब कोहिनूर हीरा कभी महाराजा रंजीत सिंह के खजाने का हिस्सा हुआ करता था। लाहौर में अपनी आखिरी सांस लेने वाले इस महान शासक ने अपने जीते जीती अंग्रेजों को पंजाब पर कब्जा नहीं करने दिया था। नंबर 5 पर आते हैं राजा कृष्णदेव राय। दक्षिण के महान राजा कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक थे। कृष्णदेव राय तुलु वंश के तीसरे शासक थे। राजा कृष्णदेव राय कूटनीति में माहिर थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से आंतरिक विद्रोहों को शांत कर बहमनी के राज्यों पर अधिकार हासिल किया था। उन्होंने राज संभालने के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक कर लिया था, जिसमें आज के कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा और ओडिशा प्रदेश आते हैं। राजा कृष्णदेव ने कला और साहित्य को भी प्रोत्साहित किया। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि हुआ करते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहते थे। उनका शासन जिस भी जगह तक फैला, वहां पर आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए मंदिरों का निर्माण उन्होंने कराया। उन्होंने विजयनगर में भव्य राम मंदिर और हजारों खंभों वाले मंदिर का भी निर्माण करवाया था। नंबर 4 पर आते हैं राजा समुद्रगुप्त। राजा समुद्रगुप्त राजवंश के दूसरे शासक थे। कहते हैं कि उनके काल में देश का काफी विकास हुआ था। उनकी युद्ध निपुणता और राजनीतिक कौशल के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने न सिर्फ कई विदेशी शक्तियों को पराजित कर अपनी शक्ति का लोहा मनवाया, बल्कि अपने बेटे विक्रमादित्य के साथ मिलकर भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत की। अपने शासन के साथ साथ उन्होंने कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। वह अपने राज्य को उत्तर से हिमालय, दक्षिण में नर्मदा नदी, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी और पश्चिम में यमुना नदी तक फैलाने में सफल रहे थे। भारत में मुद्रा के चलन से भी समुद्रगुप्त की भूमिका को अहम माना जाता है। अपने शासन काल में उन्होंने मुख्यतः 7 प्रकार के सिक्कों को बनवाना शुरू किया था। उन्होंने भले ही बहुत से राज्यों को जीता, लेकिन सब तरफ शांति बनाकर रखी। अपने समय में उनके पास सबसे विशाल सेना थी और इस कारण कोई भी उन्हें युद्ध करने से घबराता था। नंबर 3 पर आते हैं राजा राज चोल प्रथम। दक्षिण भारत के राजा राज चोल प्रथम उन शासकों में से एक हैं जिन्हें हजारों साल बाद भी याद किया जाता है। वह साम्राज्यवादी शासक थे और अपने अनेक विजयों के परिणाम स्वरूप उन्होंने छोटे से चोल राज्य को एक विशालकाय साम्राज्य में बदल दिया था। उन्होंने न सिर्फ अपने साम्राज्य को बढ़ाया, बल्कि उनके शासन काल में बहुत से मंदिरों का भी निर्माण हुआ था। उन्होंने दक्षिण में अपना शासन बनाया और अपना प्रभाव श्रीलंका तक फैलाया। हिंद महासागर के व्यावसायिक समुद्र मार्गों पर चोला वंश का प्रभाव साफ तौर पर था। उन्होंने 100 से ज्यादा मंदिर बनवाए, जिनमें से सबसे उत्तम और ऐतिहासिक है तंजौर का शिव मंदिर, जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है। नंबर 2 पर आते हैं राजा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एक अजय सम्राट हैं, जिसने प्राचीन भारत में बहुत बड़े साम्राज्य पर राज किया। हर्ष आखिरी हिंदू सम्राट थे, जिन्होंने पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में राज्य किया और उसके बाद पूरा बंगाल भी उसी के अधीन था। सम्राट शशांक के मरने उपरांत उसने बंगाल में भी अपनी विजय पताका फहरा दी। हर्ष हिंदू धर्म का अनुसरण करते थे, साथ ही बौद्ध धर्म के पालक भी थे। सम्राट हर्ष बेहद उदारवादी और सभी धर्मों का सम्मान समान रूप से उच्च दर्जा देते थे। हर्ष एक बेहतरीन कवि और लेखक भी थे। उनके लिखे गए नाटक बेहद प्रसिद्ध हैं। प्रियदर्शिका और रत्नावली उनके 2 लिखे गए मुख्य नाटक थे। और नंबर 1 पर आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। इस महान मराठा शासक के बारे में कौन नहीं जानता है। शिवाजी महाराज एक तरफ जहां वीर योद्धा थे, वहीं दूसरी ओर बेहद दयालु शासक भी थे। पुणे में जन्मे शिवाजी महाराज ने ही मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। बचपन से ही शिवाजी महाराज ने युद्ध शिक्षा ली। उन्हें गुरिल्ला युद्ध तकनीक का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि मुगलों के खिलाफ उन्होंने इसी तकनीक का इस्तेमाल किया था। उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति के बारे में आज भी बात की जाती है। एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार होने के साथ साथ वह प्रगतिशील शासक भी थे। शिवाजी महाराज सभी धर्मों का सम्मान करते थे और उनके राज्य में सभी लोग बिना किसी भेदभाव के रहते थे। उनकी सेना में कई मुस्लिम योद्धा बड़े पद पर थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से लोगों ने शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में अपना तन मन धन अर्पण कर दिया था। तो दोस्तों, ये थे 10 हिंदू राजा जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी प्रजा सुखी करने में बिता दिया। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताओ और लाइक भी कर दो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।